हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार। मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है लेसन प्लान मैथ सब्जेक्ट का। तो लेसन नंबर ऊपर में डाल देना है। लेसन नंबर 10 पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में गणित, क्लास 6, टॉपिक क्षेत्रफल, सेक्शन ए, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट, डेट डाल देना है। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट पॉइंट लेसन प्लान का सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट है छात्रों को गणित का सामान्य ज्ञान देना, छात्रों में तार्किक एवं बौद्धिक शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को गणित विषय का दैनिक जीवन में महत्व समझाना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में गणित की समस्याओं का समाधान निकालने की क्षमता जागृत करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत पहला पॉइंट आ जाता है छात्र क्षेत्रफल के बारे में जान सकें। सेकेंड पॉइंट है छात्र क्षेत्रफल के विषय को जान सकें। थर्ड पॉइंट है छात्र क्षेत्रफल के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेसन प्लान के अंतर्गत सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, श्यामपट्ट, झाड़न, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके घर में कितने कमरे हैं? उत्तर आ जाता है 3। सेकेंड है आप जिस कमरे में रहते हो क्या उस कमरे की लंबाई व चौड़ाई एक समान है? एक समान नहीं है। थर्ड, क्या आपको पता है कि वह कितने फुट चौड़ा व कितना फुट लंबा है? नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम क्षेत्रफल और उसको निकालना सीखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण, जो कि लेसन प्लान के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु, सेकेंड कॉलम है छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आता है क्षेत्रफल। बंद समतल आकृति तल के जीतू पृष्ठ की जितनी मात्रा में ढकती है वह उस आकृति का क्षेत्रफल होता है। दूसरे शब्दों में भी वस्तु को कितने हिस्से में ढका गया है उसे ही क्षेत्रफल जीतू कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप किसी भी मेज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी भुजाओं का माप होना आवश्यक है। अगर मेज का मापन 14 गुना 12 है तो इसके अनुसार इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाओं के अंतर्गत सभी छात्र छात्रा अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को साथ साथ अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य क्षेत्रफल समतल आकृति तल के पृष्ठ की जितनी भी मात्रा को ढकती है वह क्षेत्रफल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत क्षेत्रफल की तुलना। फिर छात्र अध्यापक क्रियाएं में हम 2 क्षेत्रों के आकारों की तुलना कर सकते हैं। यदि हम मेज पर पुस्तक रखकर देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि मेज का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से ज़्यादा ही होगा। निम्नलिखित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालें। वर्ग और आयत। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत आ जाता है वर्ग का आकार एवं क्षेत्रफल। छात्र अध्यापक क्रियाएं में वर्ग वह आकृति है जिसकी सारी भुजाएं एक जैसी होती है। अगर एक भुजा का माप 5 सेंटीमीटर है तो बाकी 3 भुजाओं का माप भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत छात्र क्रियाएं। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र छात्रा अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत क्षेत्रफल की तुलना करते हैं और यहाँ श्यामपट्ट कार्य में भुजा गुना भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण कार्य के अंतर्गत आयत का आकार एवं क्षेत्रफल। छात्र अध्यापक क्रियाएं में आयत वह है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो।
आयत कहलाता है। उदाहरण के रूप में एक पुस्तक के आमने सामने वाली भुजाएं 14 गुना 12 सेंटीमीटर है तो माप की है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 14 गुना 12 बराबर 168 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाओं के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 14 गुना 12 बराबर 168 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है क्षेत्रफल क्या होता है। सेकेंड है वह कौन सी आकृति है जिसके आमने सामने वाली भुजाएं एक जैसी होती है। थर्ड क्वेश्चन है आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। फिर है गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है एक आयत की लंबाई 22 मीटर तथा चौड़ाई 53 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है वर्ग की एक भुजा का माप 110 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।